बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज नामक गांव में 3 बहनें नायरा, मायरा और चांदनी अपने माता पिता के साथ बहुत हंसी खुशी से रहा करती थी। नायरा और मायरा दोनों जुड़वा बहनें थीं और चांदनी उन दोनों से बड़ी थी। तीनों बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। तीनों बहनें एक साथ बहुत हंसी खुशी रहा करती थी। एक दिन नायरा और मायरा चांदनी के पास आती है और उसे कहती है, दीदी क्या आपको पता है अगले हफ्ते हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। मैं तो मेले में जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं वहाँ से बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें खरीदने वाली हूँ। और आप? हाँ दीदी, मैंने भी इस मेले के लिए बहुत सारे पैसे जोड़ कर रखे हैं। हम तीनों बहनें इस मेले में बहुत एंजॉय करेंगे। नायरा और मायरा, क्या तुम लोग भूल चुके हो कि पिछले साल हमारे गांव में यही मेला लगा था तो क्या हुआ था? हाँ दीदी, मुझे अच्छे से याद है। पिछले साल के मेले में एक जादूगरनी आई थी और वो हमारे गांव के कुछ लड़कियों को लेकर गई थी। लेकिन दीदी, ज़रूरी तो नहीं कि पिछले साल जो हुआ वही इस साल भी होगा। आप तो बेकार में ही परेशान हो रही है। देखो नायरा और मायरा, तुम दोनों अपने दिमाग से मेले में जाने का ख्याल निकाल दो। और मैं भी नहीं चाहती कि मेले में जाकर हम तीनों पर कोई मुसीबत आ जाए। ऐसा कहकर चांदनी नायरा और मायरा से मेले में जाने के लिए साफ इनकार कर देती है। चांदनी की ये बातें सुनकर नायरा और मायरा उदास हो जाती है और वह दोनों बाहर निकल जाती है। तभी रास्ते में उनकी फ्रेंड जूही और सुमन उनसे मिलती है। अरे नायरा और मायरा, तुम दोनों यहाँ? अच्छा हुआ, हम दोनों आपके ही पास आने वाले थे। वैसे तुम दोनों को तो पता चल ही गया होगा कि अगले हफ्ते हमारे गांव में मेला लगने वाला है। हम दोनों तो फ्रॉक पहन कर जाने वाले हैं और तुम दोनों, जूही और सुमन, हम दोनों मेले में नहीं जा रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है पिछले साल मेले में क्या हुआ था। बस उसी हादसे को लेकर माँ और पिताजी परेशान हैं और वो हमें मेले में जाने की परमिशन नहीं दे रहे। हमने तो चांदनी दीदी को भी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी राज़ी नहीं है। अगर वो नहीं राज़ी तो हम भी नहीं जा सकते। अरे क्या तुम्हारे माँ पिताजी को इस बात की खबर नहीं है कि वो जादूगरनी तो कब की कैद हो चुकी है? वो अब हमारे गांव में नहीं आने वाली। तभी तो हमारे गांव में मेला होने जा रहा है। जाओ, जाकर अपने माँ पिताजी को ये बात बता देना। ऐसा कहकर जूही और सुमन वहाँ से चली जाती है। नायरा और मायरा के दिमाग में सिर्फ मेला ही घूम रहा था। चारों तरफ भीड़, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ, नए नए सुंदर सुंदर फ्रॉक और कुछ नहीं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और वह दिन आ जाता है जिस दिन मेला लगने वाला होता है। कुछ समय बाद जूही का नायरा के पास फ़ोन आता है। अरे नायरा, तुम दोनों बहनें अपने माँ पिताजी से और अपनी बड़ी बहन से छुपकर मेले में आ जाना। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ समय रहते अपने घर वापस चली जाना। मैं तो कहती हूँ ऐसे मज़े रोज़ रोज़ थोड़ी ना मिलते हैं। मेला तो साल में सिर्फ एक बार ही आता है। मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ जूही, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। हम पूरा साल इस मेले का इंतज़ार करते हैं और अब मेला आ गया है तो हम मेले में न जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं और मायरा ज़रूर आएंगे मेले में, चाहे हमें माँ पिताजी से छुपकर ही क्यों ना आना पड़े। हम मेले में ज़रूर आएंगे। ऐसा नायरा जूही से कह देती है। वहीं दूसरी तरफ जो जूही नायरा को फ़ोन करती है वो दूसरी कोई नहीं बल्कि वह जादूगरनी ही थी जो पिछले साल इस गांव में आई थी। वही जूही बनकर नायरा को फ़ोन करती है। हा 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 हा।
मुझे 2 जुड़वा लड़कियों की ज़रूरत है और वो 2 जुड़वा लड़कियां इस गांव में है, नायरा और मायरा। बहुत मुश्किल से मैं उस परी का चंगुल छुड़वा कर आई हूँ। जब मैं इस दोनों लड़कियों की बलि चढ़वा दूंगी तो मुझे कोई भी कैद नहीं कर सकता और मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाऊंगी। हा 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 हा। ऐसा कहकर वह जादूगरनी बहुत हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नायरा मायरा को बता देती है कि वह दोनों किस तरह से मेले में जाने वाली है। मायरा नायरा की बातें मान लेती है और दोनों बहनें अपने माँ पिताजी और चांदनी से छुपकर मेला देखने के लिए जाती है। नायरा और मायरा दोनों मेला बहुत एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ पर जादूगरनी जूही के रूप में आ जाती है और नायरा और मायरा को अपने साथ लेकर जाती है। दोनों बहनों को लगता है कि वह उनकी फ्रेंड है और उन्हें घुमाने ले जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह जादूगरनी दोनों बहनों को एक गुफा में ले जाती है और उन्हें बांध देती है। नायरा और मायरा की मेले में जाने की खबर जब चांदनी को लगती है तो वह बहुत परेशान हो जाती है और परेशान होकर चांदनी नायरा और मायरा को ढूंढने के लिए मेले में जाती है। तभी वहाँ पर चांदनी की मुलाकात जूही और सुमन से होती है। तभी जूही चांदनी से कहती है, चांदनी दीदी, आप मेला अकेले देखने आई है क्या? क्या तुम दोनों ने भी नायरा और मायरा को नहीं देखा? अब मैं क्या करूं? माँ पिताजी को मैं क्या जवाब दूंगी? कहाँ है नायरा और मायरा? कहीं मेरी प्यारी बहनें उस जादूगरनी के चंगुल में तो नहीं आ गई? अरे नहीं नहीं दीदी, वह जादूगरनी अब हमारे गांव में नहीं आएगी, क्योंकि गांव वाले बता रहे थे कि उस जादूगरनी को कैद कर लिया गया है। सुमन चांदनी से ऐसा कहती है, लेकिन चांदनी को यकीन था कि उसकी दोनों बहनों को जादूगरनी ने ही कैद कर लिया है। नायरा और मायरा, तुम दोनों कहाँ हो? किस हाल में हो? अगर तुम दोनों को उस जादूगरनी ने कैद कर लिया है तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये तुम दोनों ने क्या अनर्थ कर दिया। चांदनी ऐसा कहकर बहुत रो रही थी। तभी वहाँ पर एक परी आती है और उसे कहती है, चांदनी, मुझे पता है तुम अपने दोनों बहनों को ढूंढ रही हो। तुम्हारी दोनों बहनें उस दुष्ट जादूगरनी के कैद में हैं। हम परियों ने उस जादूगरनी को अपनी कैद में रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जादूगरनी भागने में कामयाब हो गई। लेकिन अगर आज उस जादूगरनी ने उन दोनों जुड़वा बहनों को बलि चढ़ा दिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। वह जादूगरनी इस पृथ्वी पर बहुत शक्तिशाली बन जाएगी और फिर उस जादूगरनी को कोई भी अपने कैद में नहीं ला सकता। चांदनी, मेरी बात सुनो। अब तुम तीनों ही उस जादूगरनी का सर्वनाश कर सकती हो। मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ देती हूँ। जब तुम अपनी बहनों के पास पहुँच जाओगी तब उनके पास भी यह जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी और उसके बाद वह जादूगरनी तुम तीनों के कब्जे में आ जाएगी। लेकिन वह जादूगरनी मरेगी नहीं। वो सिर्फ तभी मर सकती है जब तुम तीनों बहनें जादुई दुल्हन के रूप में आ जाओ, जिसके लिए तुम्हें अपने गांव के 3 लड़कों से शादी करनी होगी। उसके लिए तुम्हें बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। उस जादूगरनी की गुफा तक जाना इतना आसान नहीं होगा चांदनी। परी जी, मैं अपनी दोनों बहनों को बचाने के लिए और उस दुष्ट जादूगरनी का सर्वनाश करने के लिए किसी भी परिस्थिति से गुजर सकती हूँ। बस आप मुझे कुछ जादुई शक्तियाँ दे दें। चांदनी की बातें सुनने के बाद परी
चांदनी को कुछ जादुई शक्तियाँ दे देती है। उसके बाद चांदनी बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना कर कर अपनी बहनों के पास पहुंच जाती है। चांदनी के वहां पहुंचते ही तीनों बहनों के पास कुछ जादुई शक्तियां आ जाती है और तीनों बहनें उस जादूगरनी को अपने जादू से कैद कर लेती है और तीनों बहनें अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद चांदनी सब सच सच बता देती है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। माँ पिताजी, अब हम तीनों को गांव के 3 लड़कों से शादी करनी होगी। उसके बाद ही हम जादुई दुल्हन बन सकते हैं और उसके बाद ही हम उस दुष्ट जादूगरनी का सर्वनाश कर सकते हैं और इस पृथ्वी को उसके चंगुल से छुड़वा सकते हैं। ठीक है मेरी प्यारी बच्चियों, हमने तुम्हारे लिए 3 अच्छे घराने के 3 भाई ढूंढ रखे हैं। हम तुम्हारी उन्हीं से शादी कर देते हैं, लेकिन हमें उन्हें सच्चाई बतानी होगी। वे हमारा साथ ज़रूर देंगे। अब हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर तीनों बहनें और उनके माता पिता उन तीनों लड़कों के पास जाते हैं और उन्हें सब सच्चाई बता देते हैं। वह तीनों लड़के भी मान जाते हैं और तीनों भाई तीनों बहनों से शादी कर लेते हैं। अब तीनों बहनें 3 जादुई दुल्हनें बन चुकी थी। जादुई दुल्हन बनने के बाद तीनों बहनें उस गुफा में जाती है और उस जादूगरनी का सर्वनाश कर देती है। उस जादूगरनी के मरने के बाद वह परी वापस उन तीनों बहनों के पास आती है और उनसे कहती है, आज तुम तीनों बहनों की वजह से वह जादूगरनी मर गई है जो पृथ्वी पर राज करना चाहती थी। तुम तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम तीनों बहनें जादुई दुल्हनें हो। तुम अपनी जादू से जो भी करना चाहो कर सकती हो, लेकिन इस जादुई शक्ति का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है और फिर चांदनी अपनी दोनों बहनों को गले लगाती है और तीनों बहनें अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी में हंसी खुशी रहती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।